इस वीडियो में आपको 11th क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 सेकेंड। एक कार की एक्सेलरेशन दे रखी है रेस्ट से लेकर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको बताना है 5 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस का, S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर। रेस्ट का मतलब जो है यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टाइम है 5, 0 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में हाफ A एक्सेलरेशन है 2 और मल्टीप्लाई में T का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो अपना 0 हो जाएगा कंप्लीट, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 मीटर। तो इसमें राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन 25 मीटर। क्वेश्चन 2, ए पार्टिकल कंप्लीट्स सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी। यानी कि एक जो यहाँ पे एक पार्टिकल दे रखा है जो कहीं से स्टार्ट करता है और वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसकी रेडियस यहाँ पे दी हुई है R, तो घूम के वापस उसी पॉइंट पे वापस आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, तो जहाँ से स्टार्ट किया था उधर वापस आ गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट है 0। ठीक है, डिस्टेंस पूछ लेते तो होती 2πr। क्वेश्चन 3, द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच ए प्रोजेक्टाइल कवर्स द सेम ओरिजेंटल रेंज आर 30 डिग्री एंड। तो दूसरा एंगल बताना है, तो जो यहाँ पे जो सम होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का वो हो जाएगा 90 डिग्री। अगर एक 30 डिग्री का है तो दूसरा 60 डिग्री का, तो इसमें राइट आंसर है बी ऑप्शन 60 डिग्री। क्वेश्चन 4, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0। यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आपको एक्सेलरेशन बतानी है। तो फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला निकालना है, तो फोर्स अपॉन में मास। फोर्स इसने दे रखा है कि 0 है तो 0 अपॉन में मास यानी कि 0। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी कितनी हो जाएगी 0। ये नीचे इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, ए 5 kg block is pulled over a surface with a friction coefficient of 0.2 with a force of 10 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो फ्रिक्शन के फोर्स का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई में नॉर्मल फोर्स, यानी कि F इज इक्वल टू म्यू एन। एन की वैल्यू है यहाँ पे mg मास इंटू ग्रेविटी, तो म्यू की वैल्यू 0.2, m की वैल्यू 5 है, g की वैल्यू 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 न्यूटन आएगा जो कि लगभग 10 न्यूटन की इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 2 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इसका वेट मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई में mv स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे तो यह आएगा 9 जूल। इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और काइनेटिक एनर्जी की यूनिट है जूल। क्वेश्चन 7, वेहन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन ए बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। यदि कंजर्वेटिव फोर्स जो है कि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्वेश्चन 8, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद इंक्रीज डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि ये अर्थ है, अगर गहराई में जाते जाएंगे तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, राइट। क्वेश्चन 9, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो हो जाएगा यहाँ पे r की पावर 3/2। एक्चुअल में जो केपलर्स लॉ होता है वो होता है t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, लेकिन यहाँ पे r जो t का स्क्वायर है वो आगे जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 3 के डिवाइड में चला जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, 2 10 kg मासेज आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस। दो यहाँ पे मासेज दे रखे हैं 10 kg के, उनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आता है F इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए g की वैल्यू है 6.67 10 की पावर -11, m1 10 m2 10 और डिवाइड में r का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर नीचे आएगा, सोल्व करेंगे तो ये आएगा। तो इसमें राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 6.67 इंटू 10 की पावर -9। ये -9 क्यों हो जाएगा, क्योंकि -11 तो इधर है और ये 10 और 10 10 की पावर -11 और मल्टीप्लाई में 10 का स्क्वायर
जब भी बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, तो -11 और +2 को जब ऐड करेंगे तो -9 आएगा। क्वेश्चन 11, इफ़ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, यदि किसी वायर को इसकी लंबाई से डबल खींच लिया जाता है तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी, तो इलास्टिसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये नहीं बदलेगी। क्वेश्चन 12, द सोप बबल्स, दो सोप बबल हैं यानी कि जो साबुन के वो है बबल्स हैं, उनकी रेडियाई का रेशियो 2:1, तो उनके प्रेशर का रेशियो क्या होगा उनके अंदर, तो याद रखना जो प्रेशर होता है वो रेडियस का रेसिप्रोकल होता है, तो P1:P2 उल्टा हो जाएगा R2:R1, यानी कि 1/2 का 2/1 हो जाएगा, यानी कि 1:2 होगा। तो इसमें ऑप्शन ए राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाईएस्ट वेवलेंथ कौन सी कलर की होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ ऑफ विच कलर। आपने वो देखा होगा जो आपकी प्रिज्म होती है, प्रिज्म में जो लाइट गुजरती है तो यहाँ पे कलर निकलते हैं 7, तो इसमें किस कलर की जो वेवलेंथ है वो हाईएस्ट होगी, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 13, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रिच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी फाइलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड इज, यदि टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच जाते हैं तो एक्सेलरेशन बॉडी की जो है फॉल हो जाएगी थ्रू ए विस्कस फ्लूइड, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगी ये कहाँ तक चली जाएगी, 0 तक विस्कस फ्लूइड में। 14, एन एडियाबेटिक प्रोसेस ऑक्यूर्स एट, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट होती है वो कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन 15, ये आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है एयर क्विकली लीकिंग आउट ऑफ ए बैलून बिकम कूलर, यदि किसी गुब्बारे से कहीं पे छोटा सा लीक हो जाता है तो उधर से जो हवा निकलती है वो ठंडी होती है, तो पहली जो अपना असर्शन है ये क्या है, ट्रू। रीजन है द लीकिंग एयर अंडरगोज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये भी ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें राइट आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 16, असर्शन वर्क एंड हीट आर टू इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो दोनों सेम इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ट्रू। असर्शन ट्रू है। रीजन है कि वर्क इज ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इरिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, वेयर एज हीट इज ट्रांसफर ऑफ द थर्मल एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ओनली, तो ये भी क्या है, ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 17, असर्शन ऑल स्मॉल ऑसिलेशन आर सिंपल हार्मोनिक इन नेचर, ये फॉल्स है। रीजन है ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आर ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक वेदर एम्पलीट्यूड इज स्मॉल और लार्ज, ये भी क्या है, फॉल्स। तो इसमें आएगा ए फॉल्स एंड आर इज आल्सो फॉल्स, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 18, असर्शन है एन ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरीली पीरियोडिक, पहली स्टेटमेंट ट्रू। दूसरा अगर बात करें रीजन, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरीली ट्रू, दूसरी स्टेटमेंट ये भी क्या ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके ऊपर वाले की, यानी कि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 19 का। डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे एक्स है एक पार्टिकल की, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस में बी टी प्लस में सी टी स्क्वेयर, जहाँ पे जो टी है ये टाइम है सेकंड, डिस्प्लेसमेंट एक्स मीटर में है, आपको ए और बी की डायमेंशन बतानी है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो इसमें मतलब जो ए है वो एक्स है वो बराबर हो जाएगा इनकी लेंथ के, तो इसमें जो ए है वो एक्स के बराबर है, तो बी टी जो है वो भी सेम ही रहेगी। अगर सी का पूछ लेते तो सी भी जो है एक्स के सेम रहती, तो बी टी बराबर एक्स लेंथ, जो टी है इधर नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे एक्स डिवाइड बाई टी, ठीक है, एक्स डिवाइड बाई टी, एक्स मतलब एल, टी मतलब टी, टी ऊपर जाके आए तो माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन 20, सपोज दैट द टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द simple pendulum depends on its length L, mass of the BOBM and acceleration due to gravity g. Derive expression for its time period using method of dimension. तो आपको इसको ड्राइव करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ड्राइव आप खुद कर लीजिए, ठीक है, ये इसका जो है ड्राइव करने के बाद ये आएगा। क्वेश्चन 21, ड्राइव वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ड्राइव करनी है, तो यहाँ पे ये इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इंटीग्रेशन करने के बाद
देखिए लास्ट में जो अपना ये आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। इसी के और में एक और क्वेश्चन है कि राइट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम एंड विद द हेल्प ऑफ रिलेशन आंसर इफ द मोमेंटम ऑफ ए लाइटर एंड हैवी बॉडी आर सेम देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ विच ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? तो इसमें जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो है उल्टा हो जाएगा, मास का उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मास कम होगा, या फिर जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हेयर बोथ हैविंग मोर मास विल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जिसकी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्वेश्चन 22, व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट की। फॉर्मूला लिखना इसका। आंसर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलास्टिक मटेरियल व्हेन इट इज स्ट्रेच और कंप्रेस्ड, यानी कि ये जो है एनर्जी है जब किसी मटेरियल को स्ट्रेच किया जाता है या कंप्रेस्ड किया जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट स्ट्रेच और कंप्रेस्ड। ये जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना हम उस स्प्रिंग को, किसी चीज़ को कितना खींचते हैं या कितना प्रेस करते हैं। टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अराइज ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हाफ kx स्क्वायर। इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? राइट द वैल्यू ऑफ इलास्टिक कोलिजन। आंसर, द रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी टू द इनिशियल वेलोसिटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट आफ्टर देयर कोलिजन इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच जो कोलिजन हुआ है, कोलिजन होने के बाद जो रेशियो है उसी को बोलते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर द इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में जो ई की वैल्यू क्या रहेगी? 0। क्वेश्चन 23, व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन क्या है? राइट इट्स यूनिट, और इसकी यूनिट लिखिए। आंसर, इट इज द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड सरफेस टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया। ये किसी भी फ्लूइड की जो एक टेंडेंसी होती है, यानी खासियत होती है कि वो अपने आप को थोड़ी सी जगह में कैसे सिकुड़ लेता है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू ए लाइन ड्रॉन इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज द सरफेस टेंशन। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रेशर की यूनिट बताएंगे, ठीक है? प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्वेश्चन 24, व्हाट आर द टू एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की 2 एजम्पशन लिखनी है। फर्स्ट, द सेपरेशन बिटवीन द मोलिक्यूल्स इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ मोलिक्यूल, यानी कि जो मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो ज़्यादा होगा मोलिक्यूल की साइज से। सेकंड है, मोलिक्यूल्स ऑफ गैस अंडरगो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। जो मोलिक्यूल होते हैं गैस के वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के अंडर जाते हैं। नेक्स्ट है, ऑल द कोलिजन्स बिटवीन मोलिक्यूल्स एंड इवन बीइंग बिटवीन मोलिक्यूल्स एंड वॉल्स आर कंसिडर्ड बी इलास्टिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, ए स्टील वायर इज 0.50 m long, has a mass. If the wire is under a tension 80 Newton, what is the speed of transverse wave on the wire? तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, म्यू इज इक्वल टू एम एल, एम को एल से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा। टेंशन है यहाँ पे तो वी की वैल्यू निकालनी है तो रूट टी अपॉन में म्यू, यानी कि जो वी की वैल्यू होगी टी अपॉन में म्यू। टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 80 न्यूटन डिवाइड में म्यू की वैल्यू हमने ऊपर निकाल लिया, सोल्व करेंगे तो 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन 26, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो यहाँ पे आपको टाइम एक्सेलरेशन, टाइम वेलोसिटी और टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रा करना है। तो पहला है एक्सेलरेशन और टाइम का, दूसरा है वेलोसिटी टाइम का, तीसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम का। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये बनाए हुए हैं ग्राफ। क्वेश्चन 27, ए पार्टिकल का मास दिया हुआ है m1, m2, m3, m4, उन सभी को जो है स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा गया। स्क्वायर की लंबाई l है। फाइंड करना है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू m1। m1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को x की वैल्यू निकालेंगे, x m1 x
M1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 M4 X4 और डिवाइड में M1 प्लस M2 प्लस M3 M4 सोल्व करेंगे तो L/2 आएगा, y को निकालेंगे तो L/3 आएगा। तो अपना जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा हम XY L/2 और L/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? इट स्टेट्स दैट फॉर ए स्पिनिंग सिस्टम देयर इज नो चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट। यानी कि ये चेंज नहीं होगा जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल या फिर कोई भी जो टॉर्क अप्लाइड नहीं होता। तो इट कैन बी स्टेटेड दैट द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट एज लॉन्ग एज द नेट टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू 0। यानी कि वेलोसिटी जो है रोटेशन की वो कांस्टेंट रहेगी जब तक इसके ऊपर जो टॉर्क है अप्लाइड टॉर्क है नेट वो 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए स्पिनिंग ऑन ऑफ एन आइस स्केटर, यानी कि बर्फ के ऊपर जो लड़की घूमती है वो। आइस स्केटर इज स्पिनिंग ऑन द टिप ऑफ हर स्केट विद हर आर्म एक्सटेंडेड, यानी कि अपनी आप बाजुओं को चारों दोनों तरफ खोलती है और फिर घूमती है। हर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिकॉज द नेट टॉर्क ऑन हर इज नेग्लिजिबल स्मॉल। Her rate of spin increase greatly when he pulls his arm and decrease her moment of inertia. The work she does to pull in arm results to an increase its rotation kinetic energy. यानी अपनी ये बाहों को यानी कि हाथों को अगर जितना दूर तक फैलाएगी उतना ही अच्छा उसको जो है रोटेशन मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन में केपलर्स लॉ को यहाँ पे लॉ बताने कौन कौन से हैं। तो पहला है केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इलिप्सिज। एवरी प्लेनेट ऑर्बिट्स द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ विद सन एट वन ऑफ द टू फोकी ऑफ द इलिप्स। सेकंड है केपलर्स सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस मीन दैट ए प्लेनेट ट्रेवल्स फास्टर व्हेन इट्स क्लोजर टू द सन एंड स्लोवर वेन फादर फ्रॉम द सन। यदि सूर्य के नज़दीक हो गए तो ये तेज़ घूमेगा, दूर जाएगा तो ये स्लो घूमेगा। थर्ड है केपलर्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ हार्मोनीज। द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए प्लेनेट, द टाइम इट टेकन टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब। इसी के और में एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय एस्केप वेलोसिटी फॉर ए प्लेनेट। प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी क्या है? स्टेबलाइज द रिलेशंस एक्सप्रेशन, स्टेबलाइज एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। आंसर, एस्केप वेलोसिटी फॉर ए प्लेनेट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड्स टू रीच इन ऑर्डर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द प्लेनेट्स ग्रेविटेशनल पुल एंड मूव इनटू स्पेस विदाउट फॉलिंग बैक। यानी कि वह कम से कम जो है कि स्पीड होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को वो जो प्लेनेट है उसके बाहर छोड़ के आती है, यानी कि उसके ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर छोड़ती है और छोड़ने के बाद वापस जब स्पेस में चला जाता है तो वो वापस नहीं आता। यानी कि एक मिनिमम वेलोसिटी है जो किसी चीज़ को ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकालने के लिए उसको दी जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसका प्रूव कर रखा है, यहाँ पे इसका प्रूव किया हुआ है, देख लीजिए वीडियो को रोक करके। जी की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, वी की वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थ का जो इसका वेलोसिटी होती है अर्थ की ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मिनिमम जो है स्पीड है। आप मुझे बताएंगे स्पीड ऑफ लाइट ना, स्पीड ऑफ साउंड बताइए, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। पानी के अंदर स्पीड जो है क्या होती है, साउंड की स्पीड क्या होती है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एयर में नहीं बताना, आपको वाटर में बताना है वाटर में क्या होगी। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको 3 डिफरेंस बताने हैं आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, 3 आपको जो डिफरेंस बताने हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरी है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें देखिए ट्रांसफर ऑफ हीट ऑक्यूर्स, नो ट्रांसफर ऑफ हीट ऑक्यूर। द प्रेशर इज मोर एट द गिवन वॉल्यूम, द प्रेशर इज लेस एट गिवन वॉल्यूम। टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर चेंज ड्यू टू इंटरनल सिस्टम वेरिएशन। द ट्रांसफॉर्मेशन इज स्लो, द ट्रांसफॉर्मेशन इज फास्ट।
नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन 31, ए प्रोजेक्टाइल इज शोन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द ओरिजेंटल विद ए वेलोसिटी u अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, और हाइट का है u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 2g, नीचे 2g आ जाएगा। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, स्टेट लॉ ऑफ ट्रायंगल वेक्टर एडिशन एंड प्रूव एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट। आंसर, triangle law of vector addition states that if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented by the third side of triangle taken in opposite order। तो यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से, ये B है, ये A है, ये R है। यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस में वेक्टर B के बराबर होगा, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्वेश्चन 32, स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम को यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए जूम कर दिया मैंने आपको, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। बर्नौली थ्योरम ये कंप्लीट ड्रा की हुई है, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आंसर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिस्क्राइब द रेट एट विच एन एक्सपोज्ड बॉडी चेंज टेम्परेचर थ्रू रेडिएशन which is approximately proportional to the difference between the object's temperature and the surrounded, provided the difference is small। न्यूटन्स कूलिंग लॉ क्या है, यानी कि ये जो है क्या है, प्रोपोर्शनल है। जितना डिफरेंस होगा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग के बीच, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नीचे यहाँ पे इसको जो है सोल्व किया हुआ है, समझाया हुआ है। वीडियो को रोक करके आराम से आप इसको समझ लीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T माइनस टी नोट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 33, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टेट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज द फ्रिक्शन क्रिएटेड व्हेन टू स्टैटिक सरफेसेस कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। जब दो स्टैटिक सरफेस जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो जब फ्रिक्शन जो बनता है वही फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज क्या है। फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो मोशन के अपोजिट होता है। इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंटली टू द टू सरफेसिस, या हमेशा टेंजेंटली होगा दो सरफेसिस के। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल, ये मटेरियल और नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये इंडिपेंडेंट होता है शेप एंड एरिया के ऊपर। इसी के ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। एक आदमी का वेट है 70 kg, स्केल ए लिफ्ट विथ इज मूविंग, जी की वैल्यू दे रखी है। अगर अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द स्केल इन ईच केस। तो सबसे पहले देखिए आर की वैल्यू है यहाँ पे mg, आर की वैल्यू है 700 न्यूटन। रीडिंग स्केल के ऊपर क्या हो जाएगी, 700 को g से डिवाइड करेंगे 70 kg। दूसरा है r इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, तो यह आ जाएगा 350 न्यूटन। इसकी जो है g की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो इसके लिए जो आएगा यहाँ पे रीडिंग स्केल 35 kg। नेक्स्ट है सेक्शन ई। सेक्शन ई के अंदर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 34, ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक करके। पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन जो पूछे गए इनके आंसर आप आराम से दे पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डाया एटॉमिक मोलिक्यूल हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी हो जाएगी 5। द मोलिक्यूल ऑफ मोनो एटोमिक गैसेज, तो मोलिक्यूल जो है मोनो एटोमिक गैस ये कितना हो जाएगा अपना He। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे H2O का जो है मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ H2O। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और सिस्टम और पार्टिकल इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट इज इंडिपेंडेंट फिजिकल पैरामीटर इन द फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ ए फिजिकल सिस्टम। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आंसर, द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट फॉर ए सिस्टम which is in thermal equilibrium, its total energy is divided equally among the degree of freedom।
नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। द मोशन ऑफ पार्टिकल शुड बी इन ए स्ट्रेट लाइन टू द फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल शुड ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट। फोर्स शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉइंट। दीज आर द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपर यहाँ तक आपको ऊपर स्टेटमेंट पढ़नी है। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। तो ये हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट ए ओवन एक्सिस इज। ये है पीरियोडिक मोशन, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 3, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। आंसर, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विच इज एन एक्सेलरेशन हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन एंड हुज मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी के ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, व्हाट इज सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम क्या है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। इसकी लेंथ क्या होगी। आंसर, सेकंड्स पेंडुलम इज ए टाइप ऑफ पेंडुलम विद ए पीरियड ऑफ एग्जैक्टली 2 सेकंड मीनिंग इट्स टेक 1 सेकंड टू स्विंग इन वन डायरेक्शन एंड 1 सेकंड टू रिटर्न इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। यानी क्या है, 1 सेकंड पेंडुलम एक टाइप का पेंडुलम है जिसको 2 सेकंड लगती हैं, 1 सेकंड जाने में और 1 सेकंड अपनी पहले वाली पोजीशन तक वापस आने में, यानी कि टोटल 2 सेकंड। हैंस द टोटल पीरियड टाइम टेकन बैक एंड फोर्थ स्विंग इज 2 सेकंड, यानी इसको आने जाने में 2 सेकंड लगी। और इसकी जो लेंथ होगी सेकंड पेंडुलम की होगी 0.994 मीटर, जो कि लगभग 1 मीटर के इक्वल होती है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप मुझे बताएंगे जो करंट होता है इसको किस डिवाइस से मेज़र किया जाता है, यानी कि करंट को मेज़र करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करनी है तो वो भी जो इसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे से बात करनी है, कोई आपको हेल्प चाहिए, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सोशल मीडिया का, वहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।